नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में गिवन है अ ब्लॉक ऑफ मास 25 kg pulled along a horizontal surface by force at angle 45 degree with the horizontal such that the block move with uniform speed. The friction coefficient between block and surface is 0.25. The work done by the force and displacement 5 meter of the block is. ओके तो यहाँ पर हमारे पास में एक रफ सरफेस है और उस पर एक ब्लॉक हम कंसिडर कर रहे हैं। ओके इस ब्लॉक का मास 25 kg और यहाँ पर 45 डिग्री पर हम एक फोर्स लगा रहे हैं। वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में हमको पता है कि एक नॉर्मल रिएक्शन लगता है और नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट लगता है mg। यहाँ पीछे की तरफ लगेगा फ्रिक्शन फोर्स F और चूंकि यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, तो एक्सेलरेशन यहाँ पर 0 होगा, है ना। जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो एक्सटर्नल फोर्स F cos 45 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि ये जो फोर्स है इसका एक कंपोनेंट होगा F cos 45 डिग्री जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा, क्योंकि ये एंगल 45 डिग्री है, उसके अगेंस्ट फ्रिक्शन फोर्स होगा और ये दोनों को बैलेंस करेगा, तब एक्सेलरेशन 0 होगा। तो फ्रिक्शन फोर्स हमको पता है म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन होता है। ओके इज इक्वल टू F cos 45 डिग्री। तो यहाँ से हम F का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। म्यू का वैल्यू यहाँ पर 1/4 हमको गिवन है, क्योंकि 0.25 मतलब 1/4, और नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर हम वर्टिकल बैलेंस करें तो यहाँ पर इसका वर्टिकल कंपोनेंट आएगा F sin 45 डिग्री। ओके तो यहाँ पर अगर हम वर्टिकल mg डाउनवर्ड इज इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन प्लस F sin 45 लिखते हैं, तो नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू यहाँ से क्या आ रहा है, नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू आ रहा है mg माइनस F sin 45 डिग्री। ओके इज इक्वल टू F cos 45 डिग्री, और cos 45 और sin 45 कितना होता है 1/√2, तो ये हम यहाँ लिखेंगे 1/4। m का वैल्यू 25 है, g का वैल्यू हम 10 लेते हैं, तो ये हो जाएगा 250 ये हो जाएगा हमारा 250 माइनस F/√2 इज इक्वल टू F/√2। हम यहाँ से F का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, अंदर 1/4 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 250 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाई 4√2 प्लस F डिवाइडेड बाई √2। ओके ये हमको मिलता है। आगे हम LCM लेंगे और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा हमें 5F डिवाइडेड बाई 4√2। 4 से 4 हम यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं, मतलब 250 इज इक्वल टू 5F डिवाइडेड बाई √2। ये कैंसिल होगा यहाँ पर 50 टाइम्स, और F का वैल्यू हमको मिलेगा 50√2 न्यूटन। ठीक है अगर हमको वर्क डन फाइंड करना है तो हमें पता है W इज इक्वल टू FD cos थीटा होता है ना, तो W इज इक्वल टू F है हमारा 50√2। ओके और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है 5 और cos 45 होगा 1/√2, ये कैंसिल होगा और हमको मिलेगा यहाँ पर 250। ओके अगर हम g का वैल्यू 9.8 लेते हैं तो वो 245 होता, मतलब यहाँ पर थर्ड हमारा आंसर करेक्ट होगा।